यस फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के डे नंबर 18 सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स। और आज का चैप्टर है हमारा फाइंड रीजन टू बी कमिटेड। दोस्तों, हमें कमिटेड क्यों रहना है? हम क्यों हमने जो भी कमिटमेंट किए उसको पूरा क्यों करें? उसके पीछे क्या कारण है? हमें क्यों करना चाहिए ये? मैं ये काम करूँ तो क्यों करूँ? मैं सुबह उठूँ तो क्यों उठूँ? मैं सुबह एक्सरसाइज करूँ तो क्यों करूँ? मैं आज 2 लोगों को प्लान दिखाऊँ तो क्यों दिखाऊँ? मैं आज 10 लोगों को नाम ऐड करूँ तो क्यों करूँ? जब तक हमें वो उसके रीज़न नहीं पता चलेंगे, तब तक हमें काम करने के लिए कोई मोटिवेशन या कोई हमारे कोई ठोस वजूद नहीं मिलेगा कि भाई क्यों करूँ? हर चीज़ के लिए पीछे कारण होता है, क्यों करें भई? तो क्यों है वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आप वो चीज़ को क्यों करें? तो वो आज हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो हमें वो चीज़ चेक करना है बहुत गहराई से। आप अब जब भी अपने जो कमिटमेंट है, जो भी आपने लिखे होंगे कि मैं सुबह उठूँगी, 2 रोटी कम खाऊँगी, मैं इतने लोगों का नाम ऐड करूँगा, इतने प्लान दिखाऊँगा, इतना रिटेलिंग करूँगा, इतना ये करूँगा, जो भी एबीसीडी एक्स वाई जेड आपने जो भी लिखा है, तो व्हाई यू फोकस ऑन कमिट? व्हाट आर द फ्यूचर बेनिफिट और लॉस? तो आप उसको देखिए और गौर करिए कि यदि मैं मेरे कमिटमेंट को कंप्लीट करता हूँ, तो मुझे आने वाले भविष्य के अंदर क्या फ़ायदा होगा? मैं लगातार हर रोज़ 10 लोगों का नाम अपने अ, लिस्टिंग के अंदर ऐड करता हूँ। मैं लगातार हर रोज़ 3 दिन 3-3 4-4 लोगों से प्लान दिखाता हूँ। मैं लगातार डेमोन्स्ट्रेशन करता रहता हूँ। मैं लगातार 100 पीवी 200 पीवी हर रोज़ करता रहता हूँ। मैं अपनी टीम को सिखाता रहता हूँ। तो क्या फ्यूचर होगा आने वाले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद? व्हाट इज़ अवर फ्यूचर? मेरा फ्यूचर क्या होगा? आप देखने का प्रयत्न करिए कि आप लगातार ये करते रहते हो, बिना कुछ देखे हुए। रिज़ल्ट क्या आ रहा है? जितना चाहिए उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ भी मत देखिए, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वही फ़ोकस करें कि आपका फ्यूचर उससे क्या बन सकता है? या ये मैं नहीं करता हूँ तो मेरा लॉस क्या है? यदि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो मेरा लॉस क्या है? मैं सुबह उठ के मेडिटेशन नहीं करता हूँ, तो मेरा लॉस क्या है? मैं 2 रोटी कम नहीं खाता हूँ, तो मेरा लॉस क्या है? मैं हर परिस्थिति में थैंकफुल नहीं रहता हूँ, तो मेरा लॉस क्या है ना? मैं हर चीज़ में, हर इंसान के अंदर उसको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, या मेरे पास नहीं है, उसके लिए भी थैंकफुल नहीं होता हूँ, तो उसका परिणाम क्या होता है? खुद शांति से बैठ के उसको चेक करें, उसको फ़ील करें। मैंने जो कमिटमेंट दिया है, उसको मैं पूरा करता हूँ। हर रोज़ करता हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल। लगातार बस मुझे एक ही चीज़ है, मुझे और कुछ नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा अभी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है। मैंने जो मुझसे वादा किया है, वो वादे को मुझे निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है। मैंने खुद तय किया था कि मैं इतना करूँगा। मैंने मेरी क्षमता के हिसाब से मुझे तय किया था कि मैं इतना तो कर सकता हूँ, और मैं करता हूँ। तो आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ। जस्ट थिंक ऑन दैट। आप सब लोग अपने कमिटमेंट को देखें, अपनी डायरी के अंदर, जो आपने छोटी डायरी में लिखा होगा या बड़ी डायरी में हर रोज़ लिखते हैं, और चेक करें कि आप लगातार 1 साल तक, 6 महीने तक ये जो भी कमिटमेंट आपने किए हैं, उसको हर रोज़ करते हो, हर रोज़ उसको कंप्लीट करते हो। व्हाट विल बी योर फ्यूचर? और यदि आप उसको नहीं करते हैं, तो आपका क्या लॉस है? क्या नुकसान हो सकता है आपका? पूरे अपने दिलो-दिमाग से उसको सोचें कि भाई क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करता हूँ या नहीं करता हूँ? एग्ज़ाम्पल ऑफ रोटी। दोस्तों, हम कोई भी चीज़, यदि रोटी हम बनाना सीखते हैं, तो रोटी बनाने को जब सीखेंगे, या रोटी बनाना हमें नहीं आता, तो हम रोटी बनाना सीखते हैं,
तो शुरू-शुरू में रोटी बनाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होगी। हमारी रोटी उल्टी-पुल्टी हो सकती है। हुँ। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगातार हम करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। तो रोटी बनाना हमें आ जाएगा और ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर लिया कि भई रोटी खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आपको कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप खुद अपनी रोटी बनाओगे और यही रोटी फिर एकदम आराम से आप बातें करते-करते भी आपकी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती। अभी आप ये रोटी बनाना सीख गए हैं, आपको आ रहा है, तो आप रोटी बनाने के लिए आत्मनिर्भर होगे। अपने खाने के लिए आप आत्मनिर्भर होगे। आप किसी के भी डिपेंडेंट नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात है ये है कि अभी आप रोटी बनाना किसी को सिखा भी सकते हो। जब आपको कोई भी चीज़ आ जाती है, तब आप किसी को सिखाने के लिए भी काबिल हो जाते हो। तो धीरे-धीरे करके जो रोटी बनाना हमारे लिए सरदर्द था, बकवास चीज़ लगती थी, लेकिन आपने कमिट किया कि भई मुझे रोटी खुद बनानी है। कैसी भी हो, जैसी भी हो, करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो आपकी बेटर, बेटर, बेटर बन गई और आज ऐसी पोज़ीशन है कि रोटी बनाने के लिए आप कोच भी बन गए, किसी और को सिखा भी सकते हो। Commitment is practice to doing business and learning things properly. कमिट कमिटमेंट करना है दोस्तों हमें, वो प्रैक्टिस लगातार, लगातार, लगातार करते रहेंगे। तो दोस्तों वो चीज़ हमारे बिज़नेस के अंदर बिज़नेस करने के लिए ये जो भी स्टेप हम कर रहे हैं, हमारे कमिटमेंट करेंगे, तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। क्योंकि आपको 2 प्लान लेने की प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए वही 2 प्लान की जगह पे आप कहीं न कहीं और कोई काम में लग जाते हो। कोई भी छोटा-मोटा काम आपको दिया जाएगा, तो आप उसमें भटक जाओगे। किसी ने भी आपके परिवार में बोला कि आपको सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, आप उसमें चले जाओगे। कभी परिवार ने बोला आपको आटा लेने जाना है, वहाँ चले जाएँगे। वो बोला आपको ये खरीदने के लिए, वहाँ जाएँगे। किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला। हर जगह पे अ, आपको फुटबॉल की तरफ प्ले किया जाएगा। क्योंकि आपने आपका कोई कमिटमेंट ही नहीं है। आपको ये करना होता है, आपने किया ही नहीं है। इसीलिए कुछ भी आप काम करोगे क्योंकि आपने कोई काम करने का कमिटमेंट लिया ही नहीं है। तो कमिटमेंट इज प्रैक्टिस ऑफ डूइंग बिजनेस। आप ये जो कमिटमेंट लिखे हुए उससे आपको दोस्तों हर रोज 10 नाम लिखने का प्रैक्टिस हो जाता है। आपको 2 या 3 या 4 प्लान दिखाने का प्रैक्टिस हो जाता है। फिर आपको हर रोज 100 100 200 पीवी निकालने का प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये जो भी चीजें आप रेगुलर कर रहे हो तो गलती से ये काम हो जाता है कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाता है। आप ये चीज़ों को प्रॉपर्ली सीख लेते हो कि भई किस तरह से मुझे सारे बाकी के डिस्ट्रैक्शन से हो सकता है कि आपको आपके परिवार से और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन मिले। हो सके आपके रिलेटिव के थ्रू डिस्ट्रैक्शन मिले। वो बोले कि आपको शादी में जाना है, वो बोले आपको मंदिर में जाना है, वो बोले आपके बर्थडे में जाना है, वो बोले आपको ये लेके आना है, वो लेके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, वो आपके हट जाएँगे क्योंकि अभी आपने तय किया कि मुझे इतना, 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 इतना ये काम करना है। वो काम कंप्लीट करने के बाद आप जो भी फ्री टाइम पड़ा है उसमें कुछ भी मज़ा मस्ती करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक बाकी चीज़ों को नहीं करना है। ये आप अपनी एक प्रैक्टिस बना देते हो, ये अपना रूटीन बना देते हो, अपना शेड्यूल बना देते हो। तो क्या होगा? हर वो छोटी चीज़ आपको अपने कमिटमेंट से दूर रखती थी, वो आपको कमिटमेंट को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगी। आने आजू-बाजू वाले जो लोग हैं, वो भी उसी तरह से प्रैक्टिस में बन जाएँगे और ये आपका एक रूटीन आदत बन जाएगी। जैसे कितना भी लेट हो जाए, आप बिना नहाए बाहर नहीं निकलते। कितना भी लेट हो जाए, आप बिना ब्रश किए बाहर नहीं निकलते। सेम उसी तरह से दोस्तों आप कुछ भी हो जाए, आप अपने कमिटमेंट को कंप्लीट किए बगैर अपने दिन को पूरा नहीं कर सकते हो। जब आप उस तरह से करेंगे, तो दोस्तों आपको ये बिज़नेस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बिज़नेस में सही पैटर्न आपकी बनना शुरू हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आपकी और परफेक्ट होती जाएगी। जैसे-जैसे आप रेगुलरली करोगे, तो आपको ये सारे लोगों को, आपके परिवार के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके समाज को,
आपके ये स्पिरिचुअल धार्मिक एक्टिविटी को, या अपनी जॉब में हो सारी चीजें एक्टिविटी हो, आपकी टीम को सब कुछ करना है, वो सारी चीजें आप और प्रॉपरली करना सीख जाओगे। ये सारी चीजों को मैनेज ही करना है हमें, और क्या करना है। ये सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मैनेज करना आपको आ जाएगा, और ये चीजें आपने सीख लिया तो दोस्तों आपको सक्सेस पाने के लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क अच्छी तरह से मिल जाएगा। इट्स हेल्पफुल टू टीच अदर बाय योर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जो भी आपने किया होगा, हो सकता है ये काम करने जाओ, आप अपने कमिटमेंट के हिसाब से 2 प्लान दिखाने जाओ और आपको रात को लेट आना हो जाएगा। आप ड्यूटी से सीधे आ जाओगे, आपका खाना लेट हो जाएगा। घर आने के बाद आपके अपने परिवार के साथ थोड़ा बन हाँ, थोड़ी अचक-मचक हो जाती है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप मैनेज तो करोगे ना, तभी तो आप आगे निकल पाओगे। तो आपने वो कैसे मैनेज किया, वो आप किसी को सिखा सकते हो। दोस्तों आपका समय बहुत सारा अ, अपने परिवार के छोटे-मोटे काम करने में, सब्जी लाने में, आटा लाने में, शॉपिंग करने में, ये सारी चीज़ों में जाता होगा, जो एक नॉन प्रोडक्टिव काम है। और आपने वो काम को मैनेज करने के लिए, आपने मैनेज करके आप अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी रिएक्शंस आएँगे। वो रिएक्शन को आपने कैसे मैनेज किया? तो आप मैनेज करोगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी। दोस्तों, आपकी कोई डाउनलाइन है वो छोड़ के जा रही है, कोई डीमोटिवेट हो रहा है, किसी का बिज़नेस डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। आप अपना काम करते रहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप पैसे को मैनेज करके कोई सेमिनार में जाते हो। ये सब कुछ चीज़ें आप जो भी करते हो, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप किसी को भी ये चीज़ सिखाने के लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ आपने खुद की हुई होती है, वो आपको किसी को सिखाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो आप कमिटमेंट को पूरा करके आपने अपनी जर्नी का इतिहास लिख दिया है। इतिहास के पन्नों के अंदर ये सारी चीज़ें दर्ज हो गई है कि भई इस तरह से ऐसे-ऐसे चीज़ें करके मेरी भी ज़िंदगी के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन थे। मैं भी एक ऐसा इंसान था कि जहाँ पे मुझे ये करना होता था, वो करना होता था, एक्स करना होता था, वाई करना होता था, मुझे बीवी का काम करना होता था, मुझे बच्चों का काम करना होता था, मुझे माँ-बाप के काम करना होता था, मुझे मेरे दोस्तों के काम करना होता था, मेरा जॉब का काम था, मेरे पास ये ज़िम्मेदारी थी, मुझे मंदिर जाना होता था, मुझे यहाँ पे जाना होता था, बहुत कुछ था आपके पास। लेकिन वो सारी चीज़ों के बीच के अंदर आपने एक ही निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए, मैं कैसे भी मैनेज करूँगा, लेकिन मैं मेरे कमिटमेंट को कंप्लीट करूँगा। और ये कमिटमेंट करने की एक हैबिट आपकी हो गई। आपको एक जुनून जो चढ़ गया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये करके दिखाऊँगा, मैं ये कमिटमेंट को कंप्लीट करूँगा। और एक नया हैबिट जो दुनिया को लगता है गलत, शुरू-शुरू में आपको भी लगता होगा गलत, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर दोस्तों आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि आप परिस्थितियों को मैनेज करना सीख जाओगे। आपने जो बोले हुए शब्द है, उसको कंप्लीट करना वो आपकी ज़िम्मेदारी को समझ लेते हैं, तो उसके फलस्वरूप आप एक अच्छी चीज़ों को मैनेज करने वाले इंसान बन जाते हो। कोई भी सिचुएशन को बहुत बेटर तरीके से मैनेज करना सीख जाते हो, और उसके परिणाम ये आते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि यस, कोई भी सिचुएशन को अभी मैं हैंडल कर सकता हूँ। दुनिया में कोई ना बड़ी से बड़ी समस्या आ गई, तो भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। कोई भी इंसान है उसको मैं समझा सकता हूँ, मना सकता हूँ, और उसके साथ-साथ मैं मेरे बिज़नेस को ग्रो कर रहा हूँ। और जैसे ही आप अपने कमिटमेंट को दोस्तों कंप्लीट करते जाते हो लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, दोस्तों एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, आपकी ज़िंदगी में आपके अर्निंग्स आना चालू हो जाते हैं। आपकी इनकम 100-200 से 500, 1000, 2000 चालू होने होते हैं। तो जो भी परिस्थिति आपसे विपरीत जा रही थी, आपके अगेंस्ट में जा रही थी, वो सारी की सारी परिस्थितियाँ आपके फ़ेवर में आना फिर चालू हो जाती दोस्तों। योर लेवल ऑफ कमिटमेंट शोज़ कॉन्फिडेंस इन योर फेस। आपका जो कमिटमेंट का लेवल है कि यस कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना ही करना है, तो आपके चेहरे के ऊपर, आपके पूरे उसके ऊपर एक अलग-सा कॉन्फिडेंस दिखता है, कि नहीं भई आज आप डू और डाई वाले उसके अंदर आ गए। अभी ये बंसार किसी की सुनने वाला नहीं है। जब आपके अंदर वो जुनून चढ़ जाता है, कि मैं किसी की भी नहीं सुनूँगा, है ना? सलमान खान बोलता है जब मैं अपने आप से कमिटमेंट कर देता हूँ, तो फिर मैं मेरी भी नहीं सुनता हूँ।
तो आपने कमिटमेंट कर दिया है कि मैं इतना काम हर रोज करूंगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस दोस्तों आपके चेहरे पे दिखता है, आपके उसके अंदर वो फूट फूट के नजर आता है, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपका भी ग्रोथ होता है, और आपको देखने वाला हर इंसान को समझ में आ जाता है कि ये इंसान है, अभी किसी की सुनने वाला नहीं, वो सक्सेस होके ही दिखाएगा। और वहां से दोस्तों आपका रिजल्ट आना दिखता है। यू ऑलवेज बेटर देन योर कॉम्पिटिशन एंड कैन क्रॉस एनी लेवल। दोस्तों आप अपने कमिटमेंट को इस तरह से कंप्लीट करने का एक जज्बा अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, तो यू ऑलवेज बेटर देन योर कॉम्पिटिशन। आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे और लीडर्स होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा करता है। आप वो सारे कंपटीशन से बहुत बेटर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने जो भी कंपटीशन है वो अपने आप से रखी है। अपने आप से क्या कंपटीशन रखी है? भाई मैंने जो कमिटमेंट दिया है वो मुझे कंप्लीट करना है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे कमिटमेंट को मुझे पूरा करना, मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे एक ही चीज दिखती है, मुझे मेरे वादे निभाने हैं। मैंने जो भी बोला है वो मुझे करना ही करना है। और ये आप जैसे करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आपको ये दिखने लग जाता है कि यस, अभी तो मैं दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा टारगेट को मैं अचीव कर सकता हूँ, कोई भी लेवल को अचीव कर सकता हूँ, कोई भी इनकम लेवल को मैं पहुंच सकता हूँ। वो एक गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर दोस्तों निकलना दिखना चालू हो जाता है। कमिटमेंट्स गिव्स बेनिफिट अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स परमानेंट। आपके ये कमिटमेंट के थ्रू थोड़ा समय लगेगा दोस्तों आपको रिजल्ट पाने में, लेकिन आपने खुद अपनी इमारत तैयार की है, आपने अपना इतिहास खुद लिखा है, तो वो कैसा होगा? वो परमानेंट होगा, क्योंकि अभी आपकी आदत बन चुकी है। कितनी भी ना हो जाए, कितनी भी सासू माँ मना करे, कितनी भी पति पत्नी मना करे, पति मना करे, समाज मना करे, दोस्त मना करे, हमारे धर्म गुरु मना करे, कुछ भी बोले, लेकिन फिर भी आपने ये काम किया है, तो आपने सारी जो ऑब्स्टेकल थी, सारी जो दिक्कतें थी उसको तोड़ के आपने ये काम किया है, तो ये डेफिनेटली एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों आपने जो भी जमीन की जो प्रॉब्लम्स थी उसको तोड़ के अपना बेसमेंट तैयार किया है, तो आपकी बिल्डिंग बनना दोस्तों तय है। सिद्धार्थ सिंह, माई टू लेग्स क्विट बाय ग्रेट लेवल। वो बोलते हैं उनकी सेमिनार में बहुत बार कि उनकी दो बड़ी लेग उनके नेटवर्क में से क्विट हो गई, बाहर निकल गई। तो वो स्टेज से बताते हैं कि वो शुक्रिया अदा करते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं अपने मन के अंदर कि भाई मेरी जो दो लेग, बहुत बड़ी लेग थी, वो नेटवर्क से आउट हो गई, काम करना बंद कर दिया, दूसरी कंपनी में चले गए। तो वो बहुत खुश हो गए। कोई बात नहीं यार, ये जो दो लेग है, यदि मैंने खुद बनाई है, मैंने उनको सिखाया है, उनको तैयार किया है, ट्रेन किया है, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि ये काम मुझे करना आ गया है। मैं और दो नहीं डाल सकता हूँ। मैंने रोटी बनाई है और कोई खा गया तो क्या करेंगे? मैंने रोटी बनाई और किसी ने खा दिया और मेरे बाकी नहीं बची, तो आप क्या करेंगे? दोबारा बनाएंगे। मैंने रोटी मेरे परिवार के लिए बनाई थी, अचानक गेस्ट आ गए, तो वो उनको देनी पड़ी, खत्म हो गई, तो क्या करेंगे हम? दूसरी नहीं बनाएंगे। सेम उसी तरह से सिद्धार्थ सिंह ने सोचा, यदि मैंने ये दो लेग मैंने खुद बनाई है, मैंने वो टीम के ऊपर बहुत टाइम दिया है, उनको सिखाया है, उनको तैयार किया है, तो ये दो लेग चली गई, तो मैं दूसरी नई दो लेग को खड़ा कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो नया बनाएंगे। और यदि ये मैंने नहीं बनाई थी, मुझे ऐसे ही गिफ्ट में मिली थी, तो उसमें तो दुख होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने बनाई नहीं थी, मुझे मुझे कहीं ने गिफ्ट मिल गई थी। तो यदि ऐसे ही मिली थी तो वो चली गई, तो जितने दिन हमने उससे इनकम कमाई तो कोई फर्क नहीं। तो यार मैंने रोटी नहीं बनाई थी, किसी और ने मेरे को ऐसे ही दिखाया था, तो जितने दिन तक मैंने किसी की बनाई हुई रोटी खाई, उतने दिन मैंने मजे किए। दोनों हाथ से वो खुश रहे कि यार वो चले गए, मेरे बनाए थे तो मैं नए बना दूंगा, और मेरे नहीं थे और मुझे बाई लक ऐसे ही मिल गए थे, भगवान की कृपा से मिल गए थे, तो चले गए, तो मेरा क्या नुकसान हो गया दोस्तों? योर कमिटमेंट्स मेक्स यू स्ट्रॉन्ग डे बाई डे। दोस्तों आपके कमिटमेंट है वो आपको डे बाय डे बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको बहुत मजबूत करेंगे। आप अपने देखो, अपने आप के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो जाएगा दोस्तों।
तो हमें बहुत ही देखना अच्छी तरह से कि भाई मैं ये अपने कमिटमेंट को कंप्लीट करता हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, मेरा 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मेरा फ्यूचर कहाँ से कहाँ जा सकता है दोस्तों। और बस यही सोच के हमें हमने एक ही लक्ष्य रखना है जिंदगी में कि भाई मैंने जो कमिटमेंट लिया है वो कमिटमेंट को मुझे हर हाल में हर रोज कंप्लीट करना है, हर रोज कंप्लीट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और कमिटमेंट को कंप्लीट करने की हमें आदत डेवलप करनी है। बस एक ही हमारा भी लक्ष्य दोस्तों यहाँ पे बचा है। आइए दोस्तों, आज का हमारा जो असाइनमेंट है देख लेते हैं। आपको 5 अपने कमिटमेंट है वो अपनी वर्कबुक के अंदर लिखना है और उसमें आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, यस या नो। यस है तो अच्छी बात है और नहीं है तो उसके पीछे का रीजन लिखना है, आपने वो कमिटमेंट को क्यों कंप्लीट नहीं किया। टुमारोज प्लानिंग टू नाइट, वो एडिशनली कमिटमेंट आपको करना है। और ऑब्जर्व हाउ यू कंप्लीट कमिटमेंट और नॉट। आप ऑब्जर्व करिए, गैर गौर करिए कि आपने ये जो आपका कमिटमेंट है आज का 2 लोगों को प्लान दिखाने का, 10 लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करने का, तो आपने उसको कैसे कंप्लीट किया। ऐसा कौन सा विचार आपके मन के अंदर आ गया था जो आप ये जो कमिटमेंट को छोड़ने वाले थे वो आपने कंप्लीट किया। या ऐसा कौन सा विचार आ गया जिसकी वजह से आपने उसको छोड़ दिया। हो सकता है तो आप बहुत गौर उसके ऊपर फरमाए कि भी ऐसा क्या हुआ, क्या उस टाइम पे परिस्थिति बनी, उस टाइम पे ऐसे क्या मानसिकता बनी थी, कौन से विचार आए थे, कौन सा लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया था जिसकी वजह से आपने अपने कमिटमेंट को पूरा किया या छोड़ दिया। पूरा किया तो भी आप सोचिए कि कोई ऑब्स्टेकल आया होगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगी कि आपको वो काम करने से रोके। लेकिन आपने फिर क्या सोचा जिसकी वजह से आपने कंप्लीट किया। और आप कर सकते थे लेकिन आपके मन के अंदर क्या विचार आया जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। उसको थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, गौर करिए कि उस टाइम परिस्थिति क्या हो गई थी, हर चीज करने के लिए या न करने के लिए। राइट डाउन 5 ड्रीम्स या नीड्स। उल्टे हाथों से आपको अपने वर्कबुक के अंदर 5 दोस्तों ड्रीम या उसको लिखना है। राइट 5 डिफरेंट एप्रिसिएशंस। 5 अपने परमानेंट ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। मैजिक रॉक की एक्टिविटी करके आपको अपने वर्कबुक के अंदर 5 लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन करना है और किया कि नहीं किया वो लिखना है। आपको जो प्रिंट लिखा है दिखाया था वो प्रिंट को आपको देखना भी है, लगाना भी है। राइट डाउन 5 ग्रेट थिंग्स। 5 अच्छी चीजों के लिए दोस्तों आपको अपने मेंटर, वेस्टिज सिस्टम और टीम के लिए आपको थैंक यू करना है। 5 अच्छी चीजें टीम में। राइट व्हाट हैपन गुड यस्टरडे, क्या अच्छा हुआ और आप कुछ नया सीखे तो वो आपको लिखना है। तो ये था दोस्तों आपका आज का